अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? जी डियर स्टूडेंट्स, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम सर। जी सर, आ रही है आवाज़। जी सर, आ रही थैंक है। यू सो मच, थैंक यू। और वे ठीक है, सब ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम जी सर। सर। जी सर, जी आप सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेट करेंगे हम ताकि और स्टूडेंट्स भी आ जाएं, ठीक है? कोई डेट शीट मिली आपको एग्जाम की? सर सुना है कि आ गई, लेकिन अभी तक मिली नहीं। चले, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। सेम हेयर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सना। सर जो डॉक्टर इमरान साहब है ना, वो कह रहे थे कि हमें मेल आ गई, आपको नहीं आई? जी सर जो मजूसी सर है ना, डॉक्टर इमरान, वो कह रहे थे कि हमें मेल आ गई है डेट शीट की, आपको नहीं आई? मैं भी आई हूँ, मुझे चेक करना पड़ेगा अगर तो कल वो कह कहीं रहे थे डेट कि आई। 13 फेब से पहला पेपर है। वो जो था आई थिंक सो मे बी आपसे शेयर कर रहे हैं, जो ओल्ड और न्यू स्टूडेंट्स का जो बैच है उससे रेलेवेंट होगी। ओल्ड स्टूडेंट्स की 1 से 13 तक एग्जाम है, न्यू स्टूडेंट का 15 to 20 फेब जो एग्जाम है। डेट शीट एलएमएस में भी आएगी। डिपार्टमेंटल डेट शीट में भी अभी इन प्रोसेस हो और मिल भी जाए मे बी विद इन 1 or 2 days। जी जी आप सबके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, चेक कीजिएगा, ठीक है? जी dear students, I shared the screen with all of you. Please check it. Hope so you can see it now. It is visible for you. ठीक है, सबको नजर आ रहा है ना? यस सर। यस जी थैंक यू। इट्स मीन कि 1 फेब से फिर आप यूनिवर्सिटी आएंगे, क्यों भी? जी सर। लग तो ऐसे रहा है। और आपका एग्जाम होगा फिजिकली इन यूनिवर्सिटी, और इंशाल्लाह होप सो वी विल टॉक ऑन सिलेबस इन द नेक्स्ट वीक, कुछ इसके बारे में बात करेंगे। सर अभी कर दें, टाइम बहुत कम रह गया, अभी तैयारी स्टार्ट अभी करनी है। कर दें टाइम तो सर कोई नहीं रहेगा पीछे सर, काइंडली। सब एक साथ बोलेंगे फिर मुझे समझ नहीं आएगी। देयर आर मेनी पीपल्स हु आर। एक मिनट मेरी बात सर सुनिए। आज के लेक्चर में कर दें। आज के लेक्चर अभी मैंने सोचा नहीं है, मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि जो प्लान मैंने करना है कर लूँ, फिर इंशाल्लाह आई विल कम्युनिकेट विद ऑल ऑफ यू। सर बाद में हमारे पास टाइम कम रह जाएगा। और परेशान ना हो, आपको इंशाल्लाह कोशिश करें, मेहनत करें, ठीक है? और देखेंगे इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम दें नेक्स्ट वीक तक। और इसके अलावा आपकी असाइनमेंट 3 है। असाइनमेंट 3 के लिए आज 17 है,
18, 19, 20 फेब तक आपको टाइम दूंगा। LMS पे आपने इसको अपलोड करना है, ठीक है सर 20 जनवरी। जी? 20 जनवरी भाई, और 20 एक्सक्यूज मी दिसंबर सर। थोड़ी देना मैंने कि अगले साल तक, इसी साल के एंड तक, ठीक है? जी सर। 3 डेज सर हैं, अगर आई थिंक इट इज इनफ। LMS पे मैं आपको राइट्स दे दूंगा आज। आई विल ट्राई टू अपलोड अचीव देयर होंगे। असाइनमेंट 3। तो हाँ 3 डेज सर। आपको दे रहा हूँ आज। 17, 18, 19, 20, चले 20 तक, 3 से मोर देन 3 डेज। तो उसको आप LMS पे अपलोड कीजिएगा, ठीक है? और मैं भी आज भी कुछ क्वेश्चन असाइन करूँ, वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। सर देखिए, अगर इन्होंने हमारा फिजिकल एग्जाम ही लेना है तो यकम फेब को तो मंडे है ना, तो ये हमें 2 वीक्स पहले बुला लें, यानी कि 28 फेब या 27 फेब को भी बुला लें। जी, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जो भी पॉलिसी है गवर्नमेंट ने आई थिंक ये फिर अनाउंस की एक है। वीक पहले बुलाएंगे फिर हमें कैसे होगा? नहीं, अब ये तो कहाँ ऑनलाइन गवर्नमेंट की पढ़ा के तरफ आ से जाए। ना उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि आपका जो है ना वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 1 फेब से ओपन होंगी। सर सर यूनिवर्सिटी तो हमारा वैसे भी बीट तो ओपन हुआ नहीं है, रहती है। लेकिन बीट का सिलेबस तो अब शामिल नहीं होगा क्योंकि हमने प्रेजेंटेशन वगैरह प्रोजेक्ट पे काम किया था। कुछ कहना चाह रहे हैं आमिर फरूक, क्या कह रहे हैं? सर मैंने कहा हम लोगों ने तो यूनिवर्सिटी के साथ है ना, हम लोग गवर्नमेंट का क्या करें, गवर्नमेंट ने तो अभी तक कुछ भी अच्छा नहीं किया तकरीबन। आमिर फरूक काफ़ी दूर से बात कर रहे हैं, कुछ मुझे समझ आ भी रही है, कुछ नहीं भी आ रही है। नहीं हो जो भी पॉलिसी है, जो भी अनाउंसमेंट है, हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। अटेंडेंस ले रहा हूँ आप सबकी, ठीक है? चेक कीजिएगा। अदनान अमीन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद रज़ा, प्रेजेंट सर। अली रज़ा, आमिर फारूक, प्रेजेंट सर। आयशा कामरान, यू आर ब्लॉक्ड। अगर आप यहाँ पे हैं तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा लें। आयशा रियाज, आयशा बदर, प्रेजेंट सर। आयशा रहमान, यू आर प्रेजेंट। फ़हीम अमीन, सर उन्होंने MS छोड़ दी है। चलें जी, कोई बात नहीं, दुआ करते हैं। फैसल रहीम, गुलाम फातिमा, प्रेजेंट सर। हाफिज अवैस हामिद, हिरा मंजूर, हिरा यूसुफ, इफ्रा हसन, कायनात हारून, प्रेजेंट सर। जी खतीजा अरशद, प्रेजेंट सर। किरण आफ्ताब, कोमल आजम, मायरा अनवर, यस सर। मारिया इफ्राहिम, प्रेजेंट सर। मुबशरा हसन, प्रेजेंट सर। मुदस्सर महमूद कुरैशी, मुदस्सर सुहेल, सर उसने भी मोहम्मद छोड़ दिया। मोहम्मद शाहजेब गुल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अंसली, जी अंसली, आपका माइक काम नहीं कर रहा है। नहीं हो, यू आर प्रेजेंट। मोहम्मद इरफान, यस सर। मोहम्मद उमर, यू आर ब्लॉक्ड। मोहम्मद उसामा मकसूद, नवीद कमर, प्रेजेंट सर। नवीद इकबाल, यस सर। कासिम अली, साहिल अहमद, यू आर ब्लॉक्ड। सादिया अकबर, प्रेजेंट सर। समा फराज, सना बिनत जाहिद, यस सर। शफकत अब्बास। प्रेजेंट सर। शफकत अब्बास है यहाँ पे? प्रेजेंट जी सर। ठीक है, आप हैं। और समा फराज, यू आर प्रेजेंट, ठीक है, यू रेज योर हैंड। शाहजेब, यू आर ब्लॉक्ड। शाहीन इकबाल, सैयद मोहसिन रजा शिराजी, प्रेजेंट सर। तबस्सुम निसार, जी शाहीन इकबाल आप भी प्रेजेंट हैं। तबस्सुम निसार, तबस्सुम यहाँ पे थी पहले थोड़ी देर, कहाँ गई? बात तो कर रही थी।
जी तबस्सुम। प्रेजेंट सर। हाँ, उमर फारूक, Yes, sir. उरूज फातिमा, Present, sir. उज़ैर खान, उज़ैर खान नहीं है। Yes, sir. Hira Mansoor is present. जाहिद वसीम, वेट कर हीरा। जाहिद वसीम, जाहिद वसीम जी। अब स्टूडेंट जिनकी अटेंडेंस नहीं है प्लीज रेज योर हैंड। जिनकी अटेंडेंस नहीं हो सकी प्लीज रेज योर हैंड। जी आयशा रियाज आपकी अटेंडेंस मैंने लगा दी है। हिरा मंजूर आपकी अटेंडेंस भी लगा दी है, ठीक है। लोअर योर हैंड। और कोई स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस ना हुई हो? सर जाहिद प्रेजेंट है, वो कह रहा है कि भाई मेरा माइक नहीं चल रहा, मैं ना प्लेस चेंज कर रहा हूँ तो अभी हो जाता है सर से कहिएगा। उसकी कॉल आई है अभी। ये अनसली से कौन बात कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। सर मैं किससे बात कर रहा हूँ? आपकी वॉइस जो है ना बहुत कम है। कैन यू राइट मी इन चैट? हिरा मंजूर आपकी अटेंडेंस हो गई है, प्लीज लोअर योर हैंड। मैंने कहा था जिनकी अटेंडेंस नहीं है प्लीज रेज योर हैंड। आप रेज्ड हैंड होगा, मैं वन बाय वन अटेंडेंस लगा दूंगा। ऐसे आप सब एक साथ शुरू हो जाते हैं तो मुझे समझ नहीं फिर आती। उज़ैर खान आपकी अटेंडेंस रहती है, ठीक है, आपकी अटेंडेंस लगा रहा हूँ, होगी आपकी अटेंडेंस। लोअर योर हैंड। साहिल अहमद यू आर ब्लॉक्ड, आपकी अटेंडेंस मैं नहीं लगा सकता, आपको कोई इशू है इसको ठीक करवा लें। हिरा मंजूर आपकी भी अटेंडेंस मैंने लगा दी है, लोअर योर हैंड। हिरा मंजूर लोअर योर हैंड। सैयद मोहसिन रजा भी टाइम पे ज्वाइन किया करें, इस तरह अटेंडेंस में सारा टाइम वेस्ट कर दूं मैं। सैयद मोहसिन रजा आपकी अटेंडेंस ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। अब और तो नहीं है कोई जिसकी अटेंडेंस ना हुई हो। अभी मोहम्मद अनस अली से कोई बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि प्लीज रेज योर हैंड, सॉरी राइट मी इन चैट, क्योंकि आपको मुझे समझ नहीं आ रही, आपके माइक का कोई इशू है। जी ठीक है, अनसली से जो भी बात कर रहा है, जाहिद वसीम जब आएंगे उसकी अटेंडेंस में लगा दूंगा। इसमें ऐसे कौन सा इशू है, जब है नहीं अभी प्रेजेंट तो कैसे अटेंडेंस लगा दूं? उसे बोलोगे जब लॉग इन हो जाओगे मुझे बता देना, ठीक है। जी डियर स्टूडेंट, स्क्रीन मैंने आप सबके साथ शेयर किया हुआ है। नाउ वी नीड टू कंटिन्यू अवर लेक्चर, ठीक है। इसको कंटिन्यू करेंगे। नाउ you know in the last lecture you people learned about ideal और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम, कुछ लेमा, कुछ रिजल्ट्स, कुछ एग्जांपल्स, ऑल ऑफ दीज थिंग, डेफिनेशंस को आपने देखा, ठीक है। उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। नाउ वी हैव अ डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, और इस डेफिनेशन में स्क्रीन मैंने शेयर किया, आई होप कि आप सबको नजर आ रहा है, ठीक है। सो द डेफिनेशन, गिवन अ फाइनाइट नंबर ऑफ आइडियल्स, हमारे पास एक फाइनाइट नंबर ऑफ आइडियल्स हैं, और यू नो कि आइडियल की जो डेफिनेशन थी, अगर आप उसको वंस अगेन थोड़ा सा माइंड में ले आए, दैट विल बी गुड फॉर यू। कि हमारे पास आइडियल क्या होता है, ए सब रिंग आई ऑफ द रिंग आर इज सेड टू बी टू साइडेड आइडियल ऑफ आर if for every r belong to r, for every element belong to this ring r, and every element belong to कैपिटल आई। ये मैं पीछे लेके जा रहा हूँ वंस अगेन ताकि आपको थोड़ा सा माइंड में रिफ्रेश हो जाए चीज़ें, डेफिनेशन तो कम से कम आपको माइंड में हो, और इसी से फिर हमने इसको कंटिन्यू करना है। कुछ रिजल्ट्स हमने लास्ट टाइम किए थे, आइडियल टेस्ट भी किया था, ये थी डेफिनेशन इसकी। ये सब रिंग आई ऑफ द रिंग आर इज सेड टू बी टू साइडेड आइडियल ऑफ आर इफ फॉर एवरी आर बिलोंग टू आर एंड एवरी ए बिलोंग टू दिस कैपिटल आई, बोथ आर ए एंड ए आर इन कैपिटल आई। Or we can also equivalently say that a subring I of ring R is an ideal of R if Ri, ठीक है, ये जो Ri है is a subset of this I, ये जो subset हमने subset लिया है ring में से, and IR is also subset of this capital I for all R belong to R.
इसको टू साइड इसलिए कहते हैं कि लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी आर ए और ए आर बिलोंग टू दिस कैपिटल आई। और इसी से रेलेवेंट यू पीपल लर्न आइडियल टेस्ट भी हमने देखा था, क्लोज एंड सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। और इसी तरह से फॉर ऑल आर बिलोंग टू आर एंड ए बिलोंग टू कैपिटल आई, बोथ आर एंड ए आर बिलोंग टू दिस कैपिटल आई। तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। ऑल ऑफ दिस थिंग यू पीपल लर्न इन द प्रीवियस लेक्चर। और ये प्रूफ एक थ्योरम मैंने आपको असाइन किया था लास्ट टाइम, इसको देखिएगा। मैंने कहा था दिस इज इन योर सिलेबस, इट्स वेरी इजी। और इस लास्ट टाइम मैंने आपको असाइन किया था। डेफिनेशन क्या है? सो इन द डेफिनेशन नाउ जो मैं आपको बताने वाला था, गिवन ए फाइनाइट नंबर ऑफ आइडियल्स, हमारे पास ये फाइनाइट नंबर ऑफ आइडियल्स हैं I1, I2 and so on up to IR of the ring R. We define their sum in the natural way. अब इनका sum हम ऐसे define करेंगे, where this set, ये जो set बनेगा हमारे पास sum of ideals, ये किस तरह से होगा? A1 plus A2 and so on A are such that this AI belong to capital I. ये से belong करेगा। तो ये sum of ideals हम यहाँ पर ले रहे हैं। Then I1 plus I2 and so on up to IN, sum of ideals is an ideal of R. ये जो sum इसका बनता है, this is also an ideal of R, and is the smallest ideal which contains every AII. इसको contain करता है because this is a sum, जिनके sum के equal है. And we can also say that this sum, ये जो sum था हमारे पास I1 plus I2 and so on up to plus IN, is generated by the union of all of these ideals. इस तरह से जो हमारे पास there are finite number of ideals, अगर उनका sum करें तो वो भी एक ideal होगा of the ring R, and we will say that sum of ideal is generated by the union of all of these ideals. इन सब का जो union करें उसके equal होगा। तो इसी को हम continue करते हैं। One more definition you can say, let I, capital I और small I, ये indexed form में हम ले रहे हैं, be an arbitrary indexed collection of ideals of R. Then इनका sum जो होगा that will be equal to summation finite number of ideals हैं AI such that this AI belong to capital II is an ideal of R. तो बिल्कुल वही है जैसे हमने ऊपर कहा था कि हमारे पास अगर हम इसको इंडेक्स्ड फॉर्म में लिखना चाहे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, समेशन कैपिटल I स्मॉल I, ठीक है, whose members are all possible finite sums of elements from various ideals. जैसे हमने ऊपर कहा था, तो यहाँ पे AI belong to this capital I small I, ये इंडेक्स फॉर्म में, ठीक है। और ये एक और भी नोटेशन है यहाँ पे कि समीशन ऑफ आइडियल इंडेक्स फॉर्म में इज इक्वल टू समीशन ऑफ AI सच दैट AI बिलोंग टू कैपिटल II ऑल बट ए फाइनाइट नंबर ऑफ द AI आर जीरो, क्योंकि हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ आइडियल्स हम ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आइडियल्स में हमारे पास जीरो एलिमेंट भी होता है, तो यहाँ पे जो जीरो लेंगे फाइनाइट नंबर ऑफ द AI आर जीरो, तो एक जीरो भी हमारे पास इसमें ऑप्शन है, फाइनाइट वो भी हमारे पास होंगे। तो यहाँ पे जस्ट आपको बताना ये था कि अगर हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ आइडियल्स ऑफ द रिंग हो तो उनका सम जो है दैट इज आल्सो एन आइडियल, और उसकी जो सेट की जो एलिमेंट्स का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा वो मैंने आपको बताया कि एवरी, जैसे हमने हमारे पास n नंबर ऑफ आइडियल्स थे तो A1 प्लस A2 सो ऑन अप टू AN सच दैट एवरी AI बिलोंग टू कैपिटल जो आइडियल था, और इंडेक्स फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं स्मॉल I, उससे वो बिलोंग करेगा। नो आफ्टर दिस बेसिक ऑफ दिस आइडियल वी हैव अ डेफिनेशन, इसी को हम एक्सटेंड करेंगे, एक प्रॉपर डेफिनेशन फॉर्म में लेके जाएंगे। और डेफिनेशन क्या है, लेट करते हैं बी A1 A2 so on up to AN be the ideals of the ring R, ठीक है। अब एक टर्म हम डिफाइन करेंगे, वी कॉल R the internal direct sum of I1 I2 so on IN and write
इंटरनल डायरेक्ट सम आपने पढ़ा होगा, ग्रुप थ्योरी में भी आपने देखा। तो डायरेक्ट सम के लिए हम ये नोटेशन यूज करते हैं, सम दिस। सो हमारे पास यहाँ पे I1 I2 सोन IN है, उन सब का जो सम इस तरह से करेंगे, that is the internal direct sum of the ideals for the ring R, provided that, ये कब डायरेक्ट सम होगा, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। अब दोनों कंडीशंस क्या हैं? फर्स्ट कंडीशन कि हमारे पास अगर फाइनाइट नंबर ऑफ आइडियल्स हैं n आइडियल्स, तो डायरेक्ट सम आर इक्वल टू द डायरेक्ट सम ऑफ दीज आइडियल्स व्हेन दीज टू कंडीशन विल सेटिस्फाई। वो कौन कौन सी हैं? r इज इक्वल टू सम ऑफ दीज आइडियल्स। और सेकंड क्या है? सेकंड कंडीशन, इंटरसेक्शन ऑफ एनी आइडियल, जैसे यहाँ पे कैपिटल I स्मॉल I विद ऑल ऑफ द अदर आइडियल्स एक्सेप्ट दिस I। अब देखिए यहाँ पे I -1 और I+1 है, देयर इज नो कैपिटल I स्मॉल I, यहाँ पे ये नहीं है, दिस वन नो। इसका इंटरसेक्शन विद ऑल द अदर आइडियल, उनका सम जो है दैट विल बी इक्वल टू ए सेट दैट कंटेन्स ओनली 0 एलिमेंट। और आपको कुछ याद हो तो इस तरह से हमने कुछ ग्रुप थ्योरी में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। डायरेक्ट प्रोडक्ट याद है, उसमें इंटरसेक्शन ऑब्वियसली हम अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन ले रहे थे वो 1 था, वहां पे भी G इज इक्वल टू प्रोडक्ट की फॉर्म में जो था G1 G2 सो ऑन G है। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये डायरेक्ट सम की हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक रिंग R है एंड वी हैव फाइनाइट नंबर ऑफ आइडियल्स n, then we will say that the direct sum R is equal to, R is the internal direct sum of these ideal when these two conditions satisfy। इन दोनों conditions को आपने याद रखना है। एक condition क्या है? The ring R is equal to the sum of all of these ideal, and second condition, intersection of any ideal with all the other ideals, जो sum is equal to a set that contains only 0 element for each I, हर एक के लिए। अगर हमारे पास R is equal to I1 plus I2 plus I3 है, लेट्स सपोज 3 है, तो ऑब्वियसली I1 इंटरसेक्शन I1 plus I2 वो किसके इक्वल होना चाहिए? सॉरी 3 लिखूंगा, इज इक्वल टू 0। सिमिलरली फॉर I2 ले लें, उनका बाकियों के साथ I3 ले लें, उसका ले लें, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर है डायरेक्ट इंटरनल डायरेक्ट सम की, और इसकी जो दो कंडीशंस हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए। जी डियर स्टूडेंट्स, कुछ पूछना चाहते हैं? Now we have a theorem, ठीक है। इसी डेफिनेशन को हम अप्लाई करेंगे थ्योरम के ऊपर। डेफिनेशन को आप माइंड में रखें, नोट भी कर लें। जी नहीं, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। ये रिंग्स के लिए हम 1 नहीं है हमारे पास, यहाँ पे 0 है। ठीक हो गया जी, नोट कर लिया स्टेटमेंट को। तबस्सुम आपसे कह रहा था इसमें 1 नहीं बेटा 0 है, और यू कैन नोट इट। जी यू रेज योर हैंड, जी बताएं क्या कहना चाहती हैं। सर आपने जो साइड पे लिखा हुआ ना I1 इंटरसेक्शन इंटू I1 प्लस I3, वहां पे मैं कह रही हूँ I1 नहीं आना। नहीं, वहां पे I1 नहीं आएगा। तो आपने लिखा ना, मैं वो पूछ रही थी। वो तो मैंने कट कर दिया ना, मैंने बताया कि ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल साइड पे भी दी है, अगर 3 है I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I1 का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो सॉरी वहां पे वो 2 आना है, नॉट 1। वहां भी थोड़ा सा मैंने रॉन्ग लिख दिया, यहाँ पे 2 आना है, सॉरी दिस इज 2 प्लस I3। अब ठीक है ना, सॉरी ये मेरी मिस्टेक थी, मे बी यही आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। जी ठीक है, नाउ वी नीड टू प्रूव अ थ्योरम। इसमें हम देखेंगे स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, a theorem is
let we have ideals. How many ideals? N ideals. This theorem of the ring R. Then the following statements are equivalent. ये जो conditions है हमारे पास ये equivalent conditions है. कौन कौन सी conditions है नोट करें. The first condition, R is the internal direct sum of all of these. If R is the internal direct sum of all of these, then R must satisfy the above two condition of the definition. So we have n ideals of the ring R. Then the following statements are equivalent. हमें ये prove करना है. एक condition को लेकर दूसरी prove करेंगे, फिर दूसरी लेंगे first को prove करेंगे. और second condition क्या है? Each element x of R is uniquely expressible in the form कि हर जो element है R के अंदर x belong to R उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? x is equal to a1 plus a2 plus so on up to an, and where ai belong to capital जो आइडियल है ith जो भी होगा उससे वो बिलोंग करेगा. जैसे a1 बिलोंग करेगा कैपिटल जो आइडियल 1 से, a2 बिलोंग करेगा आइडियल 2 से, एंड सो ऑन nth आइडियल an जो बिलोंग करेगा nth आइडियल से. सो दिस इज इक्विवेलेंट कंडीशन कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ आइडियल्स हो, ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट होंगे. अगर एक होल्ड होगी तो दूसरी भी होगी, दूसरी होगी तो पहले भी होगी. तो हमें ये प्रूव करना है. नोट कर लें क्या प्रूव करना चाहते हैं. R इज द इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ दीज nth आइडियल्स. और दूसरा हमने ये लिखा कि ईच एलिमेंट ऑफ दिस रिंग इज यूनिकली, यहाँ पे यूनिकली का वर्ड भी माइंड में रखिएगा, यूनिकली एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म. वो कौन सी फॉर्म है? x इज इक्वल टू, अगर हम x को एक एलिमेंट R से लेते हैं रिंग से, दैट विल बी द सम ऑफ द एलिमेंट्स जो आइडियल के एलिमेंट्स हैं. जैसे a1 बिलोंग करेगा फर्स्ट आइडियल से, a2 बिलोंग करेगा सेकंड आइडियल से, एंड सो ऑन. ठीक है, स्टेटमेंट को नोट कर लें. और आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा. इसका स्क्रीनशॉट ले लें और यू कैन टेक द पिक और वट एवर यू लाइक क्विकली. जी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है. नो जी, इसका प्रूफ आप सबको नजर आ रहा है स्क्रीन पे? पहले मुझे ये बताएं क्योंकि मैंने न्यू स्क्रीन शेयर किया है. तो मुझे ये बता दें कि ठीक है, इसका आपको जो प्रूफ है वो नजर आ रहा है ना स्क्रीन पे. ये ना हो कि मैं काम करवाता जाऊं और बाद में पता चले नजर ही नहीं आ रहा. प्रूफ नजर आ रहा है सबको स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है प्रूफ? उजैर खान जी लिखा है. व्हाट अबाउट अदर्स? जी डियर पार्टिसिपेंट्स. जी शाहजेब गुल एंड नवीद कमर, थैंक यू सो मच फॉर दिस कंफर्मेशन. सो नाउ वी नीड टू प्रूफ इट. अभी हम इसको प्रूफ करेंगे एंड यू विल सी. So to prove this, we will prove it for n is equal to 2. n is equal to 2 mean कि हमारे पास टू आइडियल्स की हम पहले बात करेंगे, i1 और i2. और अगर तो हम n is equal to 1 की बात करें, there is only one ideal, then r is equal to obviously is equal to this one. और इसके लिए तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, यू कैन इजीली चेक. इसलिए हम बात स्टार्ट कर रहे हैं फॉर n is equal to 2 because this is obviously it is true when r is equal to only one ideal itself ही है, तो ये तो बिल्कुल ट्रू होगा, दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट होंगे. So now we need to start it for n is equal to 2 और इसको हम एक्सटेंड कर देंगे for nth ideals. ठीक है, so we will prove it for n is equal to 2. The same argument we will work for general case. ठीक है, तो इसको हम प्रूव करेंगे टू आइडियल्स के लिए और इसको हम एक्सटेंड कर देंगे फॉर जनरल के लिए. तो पहले हम क्या बात करने लगे हैं? फर्स्ट वी विल से 1 implies 2. ठीक है, 1 क्या था हमारे पास? अभी जो आपने नोट किया होगा, R इज द इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ द आइडियल्स. तो यहाँ पे इफ देयर आर टू आइडियल्स तो हम ये लेंगे, ये गिवन होगा जो हमारा लेट करेंगे, ये तो
1 इम्प्लाइज है ना, आर किसके इक्वल है, डायरेक्ट सम ऑफ I1 प्लस I2। अब हमें ये प्रूव करना है, इक्विवेलेंट कंडीशन के लिए क्या था कि ईच एलिमेंट ऑफ आर इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म के सम ऑफ एलिमेंट्स की फॉर्म में। तो लेट करते हैं x बिलोंग टू r हैज 2 रिप्रेजेंटेशंस। हमने तो यूनिकली इसको करना है ना, हम कह देते हैं नहीं यहाँ पे 2 रिप्रेजेंटेशन है इसकी। कौन कौन सी 2 रिप्रेजेंटेशन है, लेट करते हैं x कैन बी एक्सप्रेस एज a1 प्लस b1 एंड x कैन आल्सो बी एक्सप्रेसेबल एज a2 प्लस b2। यूनिकली नहीं, हम कहते हैं 2 रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम प्रूव करेंगे कंट्राडिक्शन से। और यहाँ पे दिस ai belong to ideal 1 and bi belong to ideal 2। यहाँ पे जो a1 a2 आपको नजर आ रहा है, दिस इज बिलोंग टू आइडियल 1। यहाँ पे जो b1 b2 आपको नजर आ रहा है, दिस इज बिलोंग टू आइडियल 2। देन हम क्या करेंगे, देन हम ऐसा करते हैं इसको, देन ये रिजल्ट कैसे आएगा, दिस इज वेरी क्लियर, बताएगा कैसे आ जाएगा। दिस इज वेरी इजी, कैसे मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। a1 इज इक्वल टू x, a1 इज इक्वल टू x माइनस b1, ठीक है। और सिमिलरली a2 इज इक्वल टू x माइनस b2। अब a1 माइनस a2 करें, ठीक है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। जी शाहजेब, कुछ कहना चाहते हैं आप? यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन शो हुआ था, आई थिंक शाहजेब थे। जी शाहजेब, और यू कैन आल्सो पुट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू पुट करते हैं आप, बोथ आर सेम। जब दोनों कंडीशन सेम है, x इज इक्वल टू a1 प्लस b1, x इज इक्वल टू a2 प्लस b2 इक्वल करेंगे तो वहां से a1 माइनस a2 इज इक्वल टू b1 माइनस b2 आ जाएगा। जी शाहजेब, कुछ कहना चाहते हैं? नोटिफिकेशन शो हुआ था मुझे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड वंस अगेन। आपको मैं अनम्यूट करता हूँ, जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी क्वेरीज है मुझे बताएं। अच्छा, आप कह रहे हैं बाय कंपेयरिंग, हाँ कंपेयरिंग कर लें, वही मैं कह रहा हूँ, नो नीड टू फाइंड टू सॉल्व फॉर a1 एंड a2, आप कंपेयर कर लें दोनों साइड्स को। यस यू आर राइट, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैंने लिखी ना, नो नीड ऑफ दिस वन, इसको रहने दें, आप कंपेयर करके इसको फाइंड कर लें। a1 माइनस a2 इज इक्वल टू b1 माइनस b2, वो आ जाएगा। एंड वी नो कि अगर यहाँ तक ठीक है ना, ताकि मैं इसको स्क्रॉल अप करूँ, a1 इज इक्वल टू a1 माइनस a2 इज इक्वल टू b1 माइनस b2, यहाँ तक रिजल्ट हमारा आ चुका है। नाउ नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट वी कैन इजीली सी, बिकॉज वी नो डैट i1 एंड i2 आर आइडियल्स, ये दोनों आइडियल है हमारे पास। तो आइडियल में यू कैन इजीली सी, अगर इफ i1 एंड i2 आर आइडियल, अगर इसके कोई से भी 2 एलिमेंट्स लें आइडियल में से, तो उनकी जो सब्ट्रैक्शन है वो भी किससे बिलोंग करेगी, बाय आइडियल टेस्ट, वो भी आइडियल से बिलोंग करेगी। सो दिस इज ट्रू, ऑब्वियसली यू कैन सी द रीजन बोथ i1 एंड i2 आर आइडियल्स। अगर आइडियल है तो यू नो, हमने आइडियल का टेस्ट भी किया, तो उसमें क्या होता है कि उनकी जो सब्ट्रैक्शन है वो से बिलोंग करती है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, अप टू हेयर। i1 माइनस i2, sorry not i1, a1 minus a2 belong to capital first ideal and b1 minus b2 belong to second ideal। the reason these are ideals, इनका कोई भी एलिमेंट लेंगे, उनका सब्ट्रैक्शन लेंगे, वो इससे बिलोंग करेगा। अब जरा माइंड में रखिएगा, क्या माइंड में आपके था, फर्स्ट कंडीशन क्या थी? फर्स्ट कंडीशन हमने ये ली थी कि r इज इक्वल टू द डायरेक्ट सम ऑफ दीज टू। अगर ये डायरेक्ट सम है, तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट सम के लिए 2 कंडीशन बाय डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, ठीक है।
जी डियर स्टूडेंट्स, ये कंडीशन कैसे आएगी? दिस वन, चेक करें इसको, दीज टू कंडीशंस। ये क्या हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास I1 माइनस I2 इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल 1 एंड इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल 2। ये क्यों होगा? आप देखें ऊपर, चेक करें, अभी हमने किया है। इज इट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे A1 माइनस A2 इज इक्वल टू B1 माइनस B2 है। दिस वन अगर इक्वलेंट, दे आर इक्वल, इट्स मीन डैट ये किससे बिलोंग करेंगे? ऑब्वियसली ये I1 से भी बिलोंग करेंगे आइडियल से, और I2 से भी बिलोंग करेंगे। if they belongs to ideal 1 ideal 2 then obviously they also belong the intersection of these two ideals। तो यहाँ पे यही लिखा है A1 minus A2 belong to ideal 1 intersection I2 ideal 2 and B1 minus B2 belongs to intersection of ideal 1 with ideal 2। ठीक है ना? ये वाली कंडीशन जो है, this one, the reason A1 minus A2 is equal to B1 minus B2, but we know that एज जो थे वो तो आइडियल 1 से बिलोंग करते थे, बी जो है वो आइडियल 2 से बिलोंग करते हैं। इफ दे आर इक्वल देयर सब्ट्रैक्शन इट्स मीन बोथ बिलोंग टू बोथ द आइडियल्स I1 एंड I2। अगर दोनों से बिलोंग करते तो उनके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेंगे। बट यहाँ पे हमने देखा था कि दिस कंडीशन, अगर हम इसको देखें, फर्स्ट कंडीशन जो थी R इज द डायरेक्ट सम, तो डायरेक्ट सम में तो हमने ये होती है दो कंडीशंस, कौन कौन सी याद है? अभी मैंने आपको बताया था R इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? I1 प्लस I2, और सेकंड कंडीशन क्या थी? I1 इंटरसेक्शन I2 किसके इक्वल हो? 0 के। एंड by applying this condition we have this one, if this is equal to 0 then it means obviously A1 minus A2 is equal to 0। तो यहां से हमें क्या मिलता है? A1 is equal to A2, similarly B1 is equal to B2। तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा यहां से। if A1 is equal to A2, B1 is equal to B2, तो जो हमने ऊपर कहा था we have the two representations of for x, वो तो फिर false होगी ना। A1 plus B1 हमने कहा था ना x is equal to A2 plus B2, there are two representation for every element x belong to R, so it's mean जो हमारे ऊपर supposition थी that was wrong। so x is equal to A plus B, there is only one uniquely expression, there is no other two expression for any element of the ring R। ठीक है? ये तो कंट्राडिक्शन होगी जो ऊपर हमने सपोज किया था। सो इट्स मीन जो हमने ऊपर सपोजिशन की थी दैट वाज रॉन्ग। देयर इज ओनली वन यूनिकली एक्सप्रेशन फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द रिंग आर। क्लियर अप टू हियर? ये हमने फर्स्ट कंडीशन लेके सेकंड प्रूव कर दिया। अब क्या रह गया? नाउ व्हाट वी नीड टू प्रूव, अब हमने ये लेना है सेकंड कंडीशन में कि ईच एलिमेंट फ्रॉम द रिंग, जो अभी आपने थ्योरम के स्टेटमेंट में देखा था, is uniquely expressible, then we need to show that R is the internal direct sum of the ideals। हमें वो प्रूव करना होगा। चले हम उसको भी प्रूव करते हैं जल्दी से। So next is B part। ठीक है, यहाँ पे इसको यहाँ से शुरू होता है, you can say yes। अब B क्या होगा? 2 implies 1 you can say, और या B implies 8, both is okay। जो लिखा B implies A और लिख लें, या 2 implies 1 हम करने लगे। अब क्या हम लेंगे? फर्स्ट सबसे पहले हम we need to show that, शो क्या करना पड़ेगा? लिखा है to show that means कि ये फर्स्ट कंडीशन, यू नो, उसमें डायरेक्ट सम की सेकंड कंडीशन है। फर्स्ट कहता है फर्स्ट इज ऑब्वियसली ट्रू, ये ट्रू होगा तो वो भी हो जाएगा, यू विल सी इट। अब हम क्या लेंगे? लेट करते हैं, हमारे पास कंडीशन ये है कि एवरी एलिमेंट इन द रिंग इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल। कंडीशन ये है हमारी 2, जिसको 2 लेंगे। 2 क्या होगा? फॉर ऑल x बिलोंग टू R रिंग, x कैन बी एक्सप्रेसिबल एज यूनिकली एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ A1 प्लस A2, और A1 बिलोंग करेगा आइडियल 1 से, A2 बिलोंग करेगा आइडियल 2 से। और हमें प्रूव अब ये करना पड़ेगा कि R इज द इंटरनल डायरेक्ट सम, और अगर R इज द इंटरनल डायरेक्ट सम है तो वो दोनों कंडीशन जो डेफिनेशन में मैंने आपको बताई थी वो दोनों होल्ड होनी चाहिए। अगर वो हो जाती हैं देन R इज द डायरेक्ट सम। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। लेट करते हैं। अब ये सेकंड कंडीशन है, वो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसकी इंटरनल डायरेक्ट सम की, दिस वन।
लेट करते हैं x बिलोंग टू I1 इंटरसेक्शन I2, ठीक है, आइडियल 1 इंटरसेक्शन आइडियल 2 उससे बिलोंग करता है, एंड x इज इक्वल टू हम लेते हैं, अब x किसके इक्वल होगा, x इज इक्वल टू x प्लस 0 हम ले सकते हैं, क्योंकि I2 अगर आइडियल है तो 0 भी तो इससे बिलोंग करता है ना, x is equal to x plus 0 and we can also take x is equal to 0 plus x, और यहाँ पे 0 किससे बिलोंग करता है, ऑब्वियसली 0 also belong to ideal 1, ये भी ठीक है। लेकिन हमें ये पता है कि यूनिकली एक्सप्रेसिबल हर एलिमेंट, every element is uniquely expressible by the second statement of this theorem. It's mean that due to uniqueness this x is equal to 0, हम इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं x plus 0 और 0 plus x, obviously then this x is equal to 0, ठीक है, and if this x is equal to 0 then what does it mean, वो जो ऊपर हमने सपोज किया था x belong to ideal 1 intersection ideal 2, obviously then this x is equal to 0, और इन आइडियल्स का जो इंटरसेक्शन है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, ठीक है। ऐसा है सेट हमारे पास आएगा जिसमें सिर्फ 0 एलिमेंट होगा, और 0 एलिमेंट है तो ये जो हमने कंडीशन प्रूव करनी थी डायरेक्ट सम की वो प्रूव हो जाएगी, और यहाँ से ये भी क्लियर है कि बिकॉज एवरी एलिमेंट इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल देन इट्स मीन दैट अगर हम x से कोई भी एलिमेंट r लेते हैं तो x इज इक्वल टू a1 प्लस a2 ये होगा, ठीक है, और यहाँ से ये शो हो रहा है कि r इज इक्वल टू आइडियल 1 प्लस आइडियल 2, सो इन दिस केस वी कैन इजीली सी दैट कि ये जो हमारे पास जो r जो हमने प्रूव करना था इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ दीज आइडियल्स, यहाँ पे दो आइडियल्स की हम बात कर रहे थे आइडियल 1 और आइडियल 2, उसके सम के इक्वल होगा, और उसने कैसे हमने इसको प्रूव किया, वो जो उसकी दोनों कंडीशंस थी डायरेक्ट सम की उसको हमने चेक किया वो फुलफिल हो रही है, अगर फुलफिल हो रही है इट्स मीन ये डायरेक्ट सम के इक्वल है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम यू कैन से इन आइडियल कि अगर हमारे पास आइडियल्स हैं तो ये इक्वलेंस कंडीशन के लिए हम इसको प्रूव कर सकते हैं। रिजल्ट्स को आप याद रखिएगा, ऑल्सो वी नीड टू अप्लाई दीज रिजल्ट्स, ठीक है। क्वेश्चन है कोई तो बताएं जल्दी से, अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई बात समझ नहीं आई, कोई शेयर करना चाहते हैं बताएं, आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन। जी डियर स्टूडेंट्स, हाँ भी अनसली, आयशा बदर, आयशा कामरान, आयशा रियाज, देयर आर 3 आयशा राइट नाउ, इन तीनों आयशा में से किसी को कोई प्रॉब्लम है? आई नो देयर इज वन मोर आयशा इन दिस क्लास, वो नहीं है अभी मेरे ख्याल से आज, क्या नाम है उसका, आयशा, आयशा जी डियर स्टूडेंट्स, मुबशरा एंड मोहम्मद इरफान, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। और ये सारी चीज़ें लिंक्ड है, यू नो, आपको प्रीवियस लेक्चर्स को माइंड में रखना चाहिए, प्रीवियस रिजल्ट्स को माइंड में रखेंगे, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस न्यू थ्योरम्स, न्यू स्टेटमेंट्स, न्यू डेफिनेशंस। और रिमार्क, ये रिमार्क आपने असाइनमेंट का काम है, आप चलें उसमें डाल लेंगे आप, बल्कि आप इसको चेक करेंगे। लेट आई, कैपिटल आई एंड कैपिटल जे आर टू आइडियल्स ऑफ द रिंग आर, देन सच टाइप ऑफ सेट, और इसका प्रोडक्ट है आइडियल 1 आई का और जे का, इज इक्वल टू दिस इज नॉट एन आइडियल ऑफ द रिंग आर, ठीक है, ये इसका आइडियल नहीं है, ये आपने चेक करके बताना है क्यों नहीं है, ये आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन ऐड हो गया आपका, ठीक है, ये आप खुद से इसको देखेंगे क्यों आइडियल नहीं है। नेक्स्ट इज डेफिनेशन, वन मोर डेफिनेशन, और इसी डेफिनेशन के बाद एक थ्योरम भी हम करेंगे। डेफिनेशन के स्टेटमेंट को देखें क्या लिखा हुआ है, दिस डेफिनेशन इज अबाउट द प्रोडक्ट, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऊपर है उससे डिफरेंट है, क्या है चेक करें। द प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल्स आई एंड जे ऑफ अ रिंग आर इज डिफाइंड बाय
कि दो आइडियल्स हैं हमारे पास रिंग के। अब यहाँ पे देखें प्रोडक्ट इज सम ऑफ द एलिमेंट्स, फाइनाइट हमारे पास ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। द सम ऑफ द एलिमेंट मीन्स के प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल, जो सेट हमारे पास आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। अब इससे रेलेवेंट हम थ्योरम करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे इस डेफिनेशन को। पहले तो आप इसको नोट कर लेना कि जो इफ I कैपिटल I एंड कैपिटल J, इफ देयर आर टू आइडियल्स ऑफ द रिंग आर, देन I, ये जो प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल्स हैं I और J का, उसका जो सेट बनेगा दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दीज आइडियल्स। और किस तरह से वो प्रोडक्ट फॉर्म में हमारे पास होंगे। कैपिटल I से AI बिलोंग करेगा और BI जो है, जो एलिमेंट्स होंगे वो जो हमारे पास आइडियल J है उसके साथ बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो थ्योरम आप देखेंगे यहाँ पे राइट नाउ। डेफिनेशन नोट कर लिया ये। नाउ वी हैव दिस थ्योरम। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? विद दिस डेफिनेशन, ये जो ऊपर अभी डेफिनेशन लिखी हुई है, इज एन आइडियल ऑफ आर। पहले तो जस्ट हमने डिफाइन किया था ना कि ये हम चीज डिफाइन कर रहे हैं, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये इसका क्या है, आइडियल। अगर ये इसका आइडियल है तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, हमें आइडियल टेस्ट लगाना पड़ेगा। कौन कौन सा? कि ये क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन हो, और दूसरी कंडीशन जो थी फॉर ऑल एलिमेंट बिलोंग टू द रिंग एंड फॉर ऑल एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस सेट, उनका जो लेफ्ट और राइट हमारे पास जो प्रोडक्ट उसका लेते हैं वो इस सेट के साथ बिलोंग करना चाहिए। तो वो दोनों कंडीशंस को हम चेक करेंगे इसमें, ठीक है। सो टू प्रूव दैट दिस सेट, सच टाइप ऑफ सेट जिसमें प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल्स हैं इज आइडियल ऑफ द रिंग आर, लेट करते हैं वी हैव टू एलिमेंट्स एक्स वाई बिलोंग टू दिस I डॉट जे एंड R बिलोंग टू दिस कैपिटल R। तो फिर क्या होगा हमारे पास, अगर ये X बिलोंग करता है, X बिलोंग टू दिस टू आइडियल्स प्रोडक्ट, तो देखें ये सेट की फॉर्मेशन क्या है, फिर सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से हैं, सम ऑफ द एलिमेंट। देखिए हमने सम की फॉर्म में लिखा फिर, और y भी ऑब्वियसली कैसे होगा, सम की फॉर्म में होगा। और यहाँ पे जो AI और AI डैश बिलोंग टू कैपिटल I, BI और BI डैश, ये किससे बिलोंग करेंगे, कैपिटल J से, ठीक है। किससे बिलोंग करेंगे, कैपिटल J के साथ। अब चेक क्या करना है कि x माइनस वाई किससे बिलोंग करे, ये जो प्रोडक्ट है टू आइडियल्स का उसके साथ बिलोंग करें, हम ये चेक करेंगे। और इस तरह से प्रोडक्ट जो होगा RX का या XR का, वो भी किससे बिलोंग करेगा, I और J का जो प्रोडक्ट का जो सेट है आइडियल्स का उससे बिलोंग करना चाहिए। सो वी कैन इजीली सी। अब देखें इनको माइनस करें, माइनस किया तो ये आएगा दिस वन माइनस, तो प्लस की फॉर्म में हमने इनको ऐसे लिख लिया। तो ये भी तो बिलोंग किससे करेगा, देखें J से ही करेगा, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन जो एलिमेंट्स का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल वही है जो हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। सो इट्स मीन दिस बिलोंग टू J से, और यहाँ पे ये I के साथ बिलोंग करेगा, और द रीजन कि I जो हमारे पास आइडियल जो I है वो एक सब रिंग भी है, सब रिंग भी है, तो यू नो कि माइनस के एलिमेंट भी इसके साथ बिलोंग करेंगे। यहाँ पे इसीलिए तो लिखा है माइनस AI डैश आल्सो बिलोंग टू दिस आइडियल। देन इट्स मीन कि जो फर्स्ट कंडीशन है वो यहाँ तक सेटिस्फाई होगी। अब सेकंड कंडीशन को चेक कर लेते हैं, सब रिंग सब आइडियल की जो सेकंड कंडीशन है उसको देख लेते हैं। तो नीचे उसने किया हुआ है, यू कैन इजीली सी दिस वन RX, R जब X करेंगे तो ये वाले हमारे पास इसके एलिमेंट्स आएंगे। RX का जो सम की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, ठीक है। ये सम आ जाएगा दिस वन, दिस एंड अप टू nth। और चेक करें क्या दिस इज ट्रू, AI बिलोंग टू दिस आइडियल, क्यों ये ठीक है ना।
व्हाट अबाउट दिस RAI, जो जितने भी है, क्या ये आई से बिलोंग करते हैं? करते हैं तो क्यों करते हैं? व्हाट इज द रीजन? जो इसमें लिखा हुआ है RAI बिलोंग टू दिस आइडियल आई, इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू। द रीजन आई इज आइडियल। अगर आइडियल है तो वो जो हमने आइडियल की डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग फॉर ऑल आर बिलोंग टू आर एंड ए बिलोंग टू दिस आइडियल। तो यहाँ पे ए आई भी किससे बिलोंग कर रहे हैं? ऑब्वियसली ये आई से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये तो कंडीशन ट्रू है ना। द रीजन कैपिटल आई इज एन आइडियल, वो आइडियल है हमारे पास, ठीक है। इफ दिस इज आइडियल देन व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास आर एक्स भी किससे बिलोंग करेगा? किससे बिलोंग करेगा? आई जे से, यहाँ पे साथ जे भी है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे जे भी होगा साथ, यहाँ पे करके जे, ठीक है। आर ए आई बिलोंग टू दिस एंड वी हैव दिस वन। इफ these two conditions satisfy then what does it mean कि आई और जे इज एन आइडियल ऑफ द रिंग, ये इसका आइडियल होंगे। ये जो फॉर्मेट हमने सेट कर लिया था जिसमें प्रोडक्ट फॉर्म में एलिमेंट थे उनका सम हमने लेना है, दिस इज आइडियल। और जो ऊपर मैंने क्वेश्चन किया था वो इससे डिफरेंट, उसमें सम नहीं है एलिमेंट्स जी, ठीक है, बताएं भी। और इसी आईडी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे तो अभी हमने टू आइडियल्स की बात की ना, आई और जे के। इफ वी हैव एन आइडियल्स, इफ वी हैव एन आइडियल्स, फाइनाइट नंबर हमारे पास कुछ आ जाए तो उनको भी हम इसी तरह से इस आईडी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। एन आइडियल्स के लिए भी ये ट्रू होगा, ठीक है। जी डियर स्टूडेंट्स, ओके। और जैसे मैं आपको एन की बात करूं तो एन के लिए ये क्या हमने किया हुआ नीचे इसकी वर्किंग जो है, दिस वन इन अ सिमिलर वे इफ वी हैव एन आइडियल्स, ठीक है। एन आइडियल्स के लिए उसकी जो नोटेशन है हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, देन आई रेज्ड पावर एन इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस बिलोंग टू दिस। ये भी उसका एक आइडियल होगा रिंग का। जी एनी क्वेश्चन? कुछ पूछना चाहते हैं तो बताएं। ठीक है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये जितना भी आपको बताता हूँ साथ साथ मैं आपको बुक का भी रेफरेंस देता हूँ कि आप उस बुक को भी कंसल्ट किया करें, ठीक है। और बुक का फर्स्ट कोर्स इन रिंग्स एंड आइडियल्स जो मैंने आपको बुक दिया हुआ है LMS पे भी और आपने डाउनलोड किया होगा, वहाँ पे आइडियल्स और रिंग्स उसको भी साथ साथ देखा करें। होप सो you will find more and more result and example in that book. Okay, now after this हाँ यहाँ पे एक नोटेशन भी है, दिस नोटेशन जिसको अंडरलाइन यहाँ पे किया हुआ है, ये फॉर्म इट्स अ डिक्रीजिंग चेन ऑफ आइडियल्स कि अगर हमारे पास इस तरह से आइडियल्स के नोटेशन जैसे वन आइडियल है होगा रिंग का तो उसके लिए जो आइडियल की पावर 2 है वो उसमें कंटेन होगा एंड सो ऑन। Now we have another definition और इसी से रेलेवेंट हमारे पास एक थ्योरम भी होगा और कुछ और भी थ्योरम्स हैं और मे बी आई
will assign to all of you some of their theorems. कुछ चीजें आपको भी असाइन करूंगा मैं, ठीक है। डोंट वी हैव अनदर डेफिनेशन, इसको देखते हैं, इसको अप्लाई भी करेंगे। डेफिनेशन है लेट आई एंड जे बी टू आइडियल्स ऑफ द कम्यूटेटिव रिंग आर। अब हमारे पास आर क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है। कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, जिसमें क्या कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड होती है रिंग की, रिंग में कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ही है ना, जिसमें मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है, जो कम्यूटेटिव ऑपरेशन है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन इज अ कम्यूटेटिव ऑपरेशन, जिसमें हो उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव रिंग कह देते हैं। एडिशन तो ऑब्वियसली उसमें होता ही है, अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, लेट आई एंड जे बी टू आइडियल्स ऑफ द कम्यूटेटिव रिंग। आई और जे जो है वो आइडियल्स हैं दिस कम्यूटेटिव रिंग। देन द क्वोशंट ऑफ आई बाय जे इज डिनोटेड बाय, ये इसके नोटेशन है, इसको हम कहते हैं क्वोशंट ऑफ आई बाय जे। consist of all elements R belong to R such that Rj contains this like this। अब यहाँ पे एक कम्यूटेटिव रिंग की मैंने बात की है जिसमें दो आइडियल्स ले रहे हैं I और J। हम कहते हैं द क्वोशंट ऑफ I by J is denoted by this notation consist of all elements। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि I by J consist of all elements R belong to R such that Rj contains in capital I। और इसमें राइट और लेफ्ट क्वेश्चन में भी हम इसको ले लेते हैं। अगर राइट साइड पे हो R और अगर लेफ्ट साइड पे हो तो उसको राइट और लेफ्ट की फॉर्म में हम कह देते हैं Rj contains in this ideal I और JR contains this ideal I, तो उसको लेफ्ट और राइट की फॉर्म में हम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि क्वोशंट जो होता है, अगर हमारे पास एक कम्यूटेटिव रिंग हो और उसके दो आइडियल्स हो, उनके क्वोशंट को हम डिनोट करते हैं I by J। और एक ऐसा सेट ऑफ एलिमेंट्स R बिलोंग टू R है, R के एलिमेंट्स होते हैं रिंग के, सच दैट कि वो जो एलिमेंट्स हैं RJ लेफ्ट साइड से उसके साथ अगर वो मल्टीप्लिकेशन ले विद द एलिमेंट्स ऑफ द आइडियल J और वो कंटेन करे आइडियल I में, ठीक है। तो ये हम इसको कहेंगे दैट इज द क्वोशंट ऑफ I by J। और उसके एलिमेंट का स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ कुछ इस तरह से होगा। और राइट क्वोशंट कब होगा, J जब राइट साइड पे होगा R के, और लेफ्ट क्वोशंट कब होगा, जब J लेफ्ट साइड पे होगा R पे। तो अभी जो मैंने आपके सामने जो लिखा है दैट इज J ऑन द राइट साइड ऑफ द R, तो ये राइट क्वोशंट हम इसको कह देंगे। अगर इसी को मैं चेंज कर दूं ना, कैसे लिख देता, JR बिलोंग टू दिस I सबसेट ऑफ दिस आइडियल I, तो ये जो होना था ये लेफ्ट हो जाना था। तो J पे डिपेंड करता है, J राइट पे या लेफ्ट पे। राइट पे होगा तो इसको राइट हम कह देंगे क्वोशंट, और अगर ये लेफ्ट पे J होगा R से तो इसको लेफ्ट क्वोशंट कह देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे कम्यूटेटिव रिंग लेके दो आइडियल्स लेंगे और हम कहेंगे कि क्वोशंट ऑफ I by J, वो कैसे एलिमेंट्स हैं I by J, तो J के साथ फिर R जो के एलिमेंट जो हैं R के जो मल्टीप्लिकेशन लेके फिर I के वो सबसेट बने आइडियल का, तो उसको हम कहेंगे दैट इज द क्वोशंट ऑफ I by J। राइट और लेफ्ट भी होता है, ये आपको मैंने बता दिया। जब राइट और लेफ्ट अगर हम कहीं पे यूज कर रहे हो तो J पे डिपेंड करता है, अगर वो राइट पे R के तो इसको राइट कहेंगे, अगर R के लेफ्ट पे है तो उसको लेफ्ट कह देंगे, ठीक है। जिस नोटेशन के बाद देयर सम मोर, दैट इज इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं जैसे मैं आपको ऊपर बता रहा था। दिस वन द फर्स्ट वन, यहाँ पे ये R है, ठीक है, R दिस, ये क्या है, राइट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। और
ये क्या है हमारे पास, लेफ्ट क्वोशंट, ये राइट है और ये लेफ्ट है। जी नोटेशन ठीक है, कुछ पूछना चाहते हैं इसमें बता दें। जी डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक छोटा सा थ्योरम है जिसको आप देखेंगे, हम इसको प्रूव भी करेंगे, इसी डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। वी नीड टू प्रूव इट। अभी तक तो हमने कहा डेट इज द क्वोशंट, क्वोशंट अभी हमने क्वोशंट की बात करें, हम ये नहीं कह रहे कि डेट इज द आइडियल ऑफ द रिंग आर। हमें ये प्रूव करना है, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा अगर हमें ये इसका आइडियल बनता है क्वोशंट, ठीक है, तो उसके लिए फिर वो दोनों कंडीशंस हमें चेक करनी पड़ेंगी जो आइडियल टेस्ट की हैं। अगर वो सेटिस्फाई हो जाती हैं, देन वी विल से दैट दिस क्वोशंट i by j इज द आइडियल ऑफ द रिंग R, वो हम देखेंगे। सो देयर इज अ लिटिल थ्योरम, result prove that I by j is an ideal of the ring। हमें ये प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, लेट करते हैं x and y belong to this and r belong to r, क्योंकि दोनों कंडीशंस के लिए हमें फॉर ऑल ये तमाम एलिमेंट्स की बात होती है, ठीक है, कि हमें कोई से दो एलिमेंट्स लेते हैं i by j से, क्वोशंट जो था हमारे पास क्वोशंट ऑफ i by j, और एक एलिमेंट हम ले रहे हैं रिंग में से, तो वो दोनों कंडीशंस को हम चेक कर लेंगे। कौन सी, तो इन दोनों को फर्स्ट कंडीशन में क्या प्रूव करनी है, ऑब्वियसली वी नीड टू शो दैट x minus y belong to i क्वोशंट i by j, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम x और y belong to this, r belong to r, हमें पता है कि i जो है हमारे पास दिस आइडियल i क्या है, दिस इज एन आइडियल, ठीक है। तो इफ इट इज आइडियल, देन फॉर ऑल कोई भी एलिमेंट लें, किससे लें, किससे लें, आर में से लें, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जे भी तो एक आइडियल है ना आर का, तो टी बिलोंग टू दिस जे एंड जे इज सबसेट ऑफ आर, इस तरह से मैं एलिमेंट ले रहा हूँ आर में से, ऑब्वियसली दिस आल्सो बिलोंग टू दिस आर, ठीक है। और यहाँ पे टी किससे बिलोंग करता है, जे के साथ। सो वी नीड टू चेक, क्या करेंगे, वी कैन इजीली सी x माइनस वाई लें विथ t, तो क्या किसके इक्वल होगा, एक्स टी माइनस वाई टी, ठीक है, एक्स टी माइनस वाई टी, and this is belong to the ideal, this is belong to the ideal I, so obviously their subtraction also belong to this ideal I. Then what does it mean, x minus y, j is a subset of the I, then what does it mean, x minus y belong to quotient of I by j, उससे belong करेगा, फर्स्ट कंडीशन उसकी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब क्या रह गया, we need to prove the second condition। तो सेकंड कंडीशन के लिए सेकंड कंडीशन करेंगे आप खुद, इसमें लेफ्ट और राइट दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, r belong to this r x j, और यहाँ पे ये भी याद रखिए कि जो x और y हम क्वेश्चन i by j ले रहे हैं, तो वो किस तरह से एलिमेंट है, वो ऊपर मैंने डेफिनेशन में बताया था कि एलिमेंट्स r belong to r such that, क्या थे वो, तो वो r आइडियल j इज अ सबसेट ऑफ द आइडियल i, उसको भी माइंड में रखिएगा। ऑब्वियसली दिस बिलोंग टू दिस व्हाट, बाय द डेफिनेशन, ये किससे बिलोंग करेगा, i के साथ, बाय डेफिनेशन ये i से बिलोंग करेगा, इट्स मीन दिस इज सबसेट ऑफ ri एंड दिस इज सबसेट ऑफ आइडियल, क्योंकि i आइडियल है तो कोई भी एलिमेंट हम r का लेंगे तो वो
उसका सबसेट होगा बाय द डेफिनेशन। सिमिलरली फॉर एक्स आर जे, तो ये किसका सबसेट है? एक्स जे का, ठीक है। एंड दिस इज सबसेट ऑफ आई बाय द डेफिनेशन। इट्स मीन कि जो दोनों कंडीशंस हैं आइडियल की वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। अगर सेटिस्फाई इट्स मीन कि आई बाय जे इज एन आइडियल ऑफ द रिंग आर। वो रिंग जो आर है उसका एक आइडियल होगा। तो ये तमाम डेफिनेशन दे आर लिंक्ड। जी यहाँ पे अभी मुझे कुछ पूछना चाह रहे हैं जी, प्लीज रेज योर हैंड। सॉरी, कौन था? जाहिद वसीम, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सना बिन्त जाहिद। जी जाहिद वसीम, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपने लेट ज्वाइन किया एक तो। जाहिद वसीम चेक करें, आप अनम्यूट हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो मेरा नेट इशू आ रहा था तो मैंने बड़ी मुश्किल से जगह चेंज की है, तो वो यही था कि मैं बता दूं। जी कोई बात नहीं, आपकी अटेंडेंस में लगा दूंगा, डोंट वरी। क्वेश्चन है कोई पूछना है अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं, बताएं। सर अभी ज्वाइन किया, अभी मैं देखता हूँ फिर ही। चलें ठीक ज्वाइन है, अटेंडेंस लगा दूंगा, डोंट वरी। आप लेक्चर पे फोकस करें, क्वेश्चन है तो थैंक यू। बताएं। नो सर। जी जाहिद वसीम, मुझे याद है कि आपकी अटेंडेंस लगानी है। आप चाहे रेज्ड हैंड ही रहने दें ताकि मुझे याद रहे। जी सना बिन्त जाहिद, किधर हो आप? रेज योर हैंड, क्या पूछना चाहती हो? सना बिन्त जाहिद। जी सना बताएं। सर ये जो थ्योरम से ऊपर आपने डेफिनेशन बताई थी ना, जिसमें हमारे पास राइट और लेफ्ट लिखे हुए हैं, राइट में तो आरजे, डेफिनेशन के अंदर भी आरजे, लेकिन जो लेफ्ट वाला है उसमें जे आर नहीं आएगा, डेफिनेशन में भी जे आर लिखा हुआ है थ्योरम से ऊपर। तो जे आर ही था वो, मेरे ख्याल से क्या था? सर आई के साथ जो ना आरजे है वहां पे जे आर देखिए नहीं हाँ, आएगा। हाँ? कहाँ पे आप बात कर रही हैं? सर ये मैंने लाइन लगाई है यहाँ पे जी जे आर नहीं आएगा। वो यहाँ पे हम बात करते हैं अपना सना, ये देखो दिस वन, इस कंडीशन की बात करते हैं यहाँ पे। सर मैं यहीं पे कंफ्यूज हो रही हूँ। तो ये देखो डिफरेंट तो है। सर लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हम इसको? ये तो उसकी नोटेशन है जस्ट। तो वो तो फिर सेम नहीं हो गई। आपके कहने का मतलब यहाँ पे जो आर लिखा है इसको मैं कहाँ लिख देता, यहाँ लिखता। जी मैं ये कह रही हूँ, पूछ रही हूँ बल्कि। मे भी इस तरह भी लिख सकते हैं। ये तो जस्ट इट्स लाइक अ नोटेशन। मैं चेक कर लेता हूँ दोबारा से, बुक ओके पे सर। भी है मेरे पास। जस्ट अ मिनट। मे बी अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो इसको मैं दोबारा से देख भी लेता हूँ। ये एक नोटेशन है, यू कैन यूज इट। मैं तो हाँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, सॉरी, ये जो आर और एल का मीनिंग, आर मीन राइट है, एल मीन लेफ्ट है। यहाँ पे आर नहीं हम कहेंगे इसको, ठीक है सना? और बाकी सब स्टूडेंट्स को भी बता रहा हूँ, नॉट ओनली फॉर सना। ये जो चीज है ना यहाँ पे, ये जो है जिसको मैं अंडरलाइन करने लगा हूँ, सना और बाकी स्टूडेंट, आर मीन यहाँ पे राइट ले रहे हैं, एल मीन लेफ्ट ले रहे हैं, इसका ये मीनिंग, ठीक है। अब मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कन्फ्यूजन नहीं होगी। क्यों भाई, किधर गई सना? ठीक है ना सना? यहाँ पे ये एल है, ये आर नहीं था, ये एल ही लिखा हुआ है। एल मीन यहाँ पे लेफ्ट ले रहे हैं, और जो ऊपर स्मॉल आर था उस मीन हम वो राइट ले रहे हैं। तो ये इसमें यहाँ पे फर्क है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। क्लियर हो गया? चलो वेरी गुड। इस मीन के आप देखें, इस तरह से चीजें देखते रहेंगे तो जो आप साथ साथ पूछेंगे तो आपको जो प्रॉब्लम बाद में होगी वो नहीं होगी। साथ साथ क्लियर किया करें। इट्स वेरी गुड, आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ दिस थिंग। ठीक हो गया? प्रूफ मैंने आपको बता दिया इसका। इससे अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम है, कोई बात पूछना चाहते हैं तो बताएं। और
यहाँ पे इसका प्रूव हमने किया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा रफ सा है, लेकिन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही होगा यहाँ पे। अच्छा, कुछ और भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं। द फॉलोइंग रिलेशन फॉर आइडियल। जी, इससे पहले मैं कुछ पूछ रहा हूँ कि अगर आपने कोई पूछना है, क्वेश्चन है तो बताएं। जी डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर नहीं है तो दीज आर वेरी इजी रिजल्ट्स जो नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ, और आप इसको जल्दी से खुद से देख लें। मेरा ख्याल है मुझे इसको प्रूव कराने की जरूरत नहीं है। द फॉलोइंग रिलेशंस होल्ड फॉर आइडियल इन अ रिंग आर, और यहाँ पे जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं, कैपिटल आई, कैपिटल जे, कैपिटल के, दीज आर ऑल आइडियल्स, ठीक है। कैपिटल लेटर्स जितने भी हैं वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं दीज आर आइडियल्स। सो देयर आर 3 रिजल्ट्स। देख लें, तीनों रिजल्ट्स को प्रूव किया हुआ है। आई थिंक आई नो नीड टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस थिंग। मैं इसको आपको जस्ट दिखा रहा हूँ, जल्दी से आप एक इसको चेक कर लें कि फर्स्ट जो प्रूफ किया हुआ, आई थिंक इट्स ओके। अभी जितनी भी आइडियल से रेलेवेंट मैंने आपको चीज़ें और स्टेटमेंट बताई हैं उसी को अप्लाई किया हुआ है। फर्स्ट रिजल्ट को देख लें और इसको याद भी कर लें। फर्स्ट रिजल्ट प्रूव किया हुआ है, जल्दी से इसको एक नज़र देख लें आप। बल्कि अपनी नोटबुक्स पे अगर आपने साथ सॉल्व करना चाहते हैं, यू हैव नो इशू, आप सॉल्व कर भी सकते हैं। और ये वही डेफिनेशंस को हमने अप्लाई किया जो प्रीवियस है। जी डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट रिजल्ट में देखें जो लेफ्ट साइड पे है ना, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप लेफ्ट साइड लेके तो राइट हैंड साइड को प्रूव कर सकते हैं जैसे यहाँ पे किया हुआ है। सो लेफ्ट पे तो देखें इंटरसेक्शन, इफ वी हैव आइडियल्स, आई आइडियल्स, और उसका कोशेंट लिया हुआ है आई बाय इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल्स आई बाय जे, और हमें पता है कि ये एक आइडियल होता है। इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल्स इज आइडियल, क्योंकि ये भी हमने पढ़ा हुआ है ना। तो जो कैपिटल आई के आइडियल्स हैं और फिर जे भी एक आइडियल है, राइट साइड पे इंटरसेक्शन ऑफ दिस आइडियल जो आई आइडियल्स बाय जे हैं उसके इक्वल है। इस तरह से उसको प्रूफ किया हुआ नीचे देखें। सेकंड कंडीशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी प्रूफ फॉर्म में है, उसको भी आप चेक करें। समीशन इसमें आ रहा है लेफ्ट साइड पे, सेकंड पे समीशन ऑफ, अगर हमारे पास आई आइडियल जे है तो डेट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इंटरसेक्शन के फॉर्म में। और इस तरह से थर्ड कंडीशन में देखें 3 आइडियल्स लेके, तो वो एक रिजल्ट है हमारे पास। इसमें आप एक कोई भी साइड ले ले, लेफ्ट साइड तो राइट प्रूव कर दें, या दोनों साइड्स को लेके दोनों का रिजल्ट सेम प्रूव कर दें। ये तो असाइनमेंट है हमारे पास एक और भी, तो अभी मैंने आपको दिया हुआ है। ये सेकंड का प्रूफ है, जो सेकंड मैंने आपको ऊपर रिजल्ट दिखाया, ठीक है। सेकंड प्रूफ, प्रूफ 2 और ये प्रूफ 3। इट्स वेरी इजी, आप इसको देख लें नजर। जी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरह से थर्ड का प्रूफ है, वो भी आप देख सकते हैं। सो दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ आइडियल्स। रिलेशंस हैं उनको हमने देखा। जी यहाँ तक बताएं, कुछ पूछना है तो। आई नो ओनली 15 मिनट्स आर लेफ्ट, क्योंकि क्लास का टाइम बल्कि एंड नहीं हो गया।
मेरे माइंड में तो 15 मिनट चल रहे हैं। 10:45 तक है, सॉरी 10:45 तक है। मैं सोच रहा था कि शायद 11 बजे तक अभी क्लास। चलें, अगर टाइम शॉर्ट है, कुछ चीज़ें फिर आपको साइन करूंगा मैं अब आज और भी। ठीक है, इसमें कुछ रिजल्ट्स आपको दूंगा जिनको आपने देखना होगा। थ्योरम 1 इसको आपने खुद से कर लेना है, नोट्स मैंने LMS पे अपलोड किए हैं, ठीक है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। थ्योरम 1 को आप देखिएगा, दिस वन इट्स वेरी इजी, डेफिनेशन मैक्सिमल की है। ये थ्योरम 3 को आपने खुद से देखना है, इसको प्रूव करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक थ्योरम और भी होगा, वन मोर थ्योरम, यस 2। यहाँ तक आपने खुद से इसको प्रूव करना है। फैक्टरिंग फिर मैं खुद से आपको बताऊंगा, क्वेश्चन रिंग, ठीक है। ये जो 2 पेजेस हैं, 1 और 2 ना, 2 ही हैं बस, 2 मोर पेजेस फॉर यू, ये आपने खुद से करना है। जी, अगर किसी स्टूडेंट ने लेट ज्वाइन किया था, उसकी अटेंडेंस नहीं हुई, प्लीज रेज योर हैंड। एक तो मुझे पता है जाहिद वसीम थे, जाहिद वसीम आई नो, और इसके अलावा कौन है? जाहिद वसीम है, बाकी और भी जिसने लेट ज्वाइन किया है। जाहिद वसीम, आपकी अटेंडेंस हो गई है, लोअर योर हैंड प्लीज। जिनकी अटेंडेंस होती जा रही है वो नीचे कर लें इसको, हाथ को। उसके बाद है कोमल, कोमल आपकी भी अटेंडेंस हो गई है, लोअर योर हैंड। और फैसल रहीम, आपकी भी अटेंडेंस मैंने लगा दी है। हीरा यूसुफ, आपकी भी अटेंडेंस लगा दी है। और कोई स्टूडेंट? नो वन। हीरा यूसुफ, आपकी भी अटेंडेंस हो गई, ठीक है। चलें, अभी ब्रेक है, उसके बाद हम फिर द नेक्स्ट क्लास, अभी आपकी प्रेजेंटेशन जिन स्टूडेंट्स को वो प्रिपेयर करिएगा। जी उज़ैर खान, अटेंडेंस लगवानी तो वो मैंने लगा दी हुई है, आप तो पहले से प्रेजेंट है। कुछ और बात है तो आपको अनम्यूट कर दूं, बताएं उज़ैर खान, आपको अनम्यूट कर दिया, बोले उज़ैर खान। जी सर वो अटेंडेंस का ही कहना था, मैं अभी अटेंडेंस लेट ज्वाइन किया था। तो वो तो आपकी अटेंडेंस, आपने इतना भी नहीं था किया, आपकी अटेंडेंस तभी हो गई थी, ठीक है। ठीक है चलें, ये सर, सेशन थैंक यू एंड कर रहा हूँ अभी। आफ्टर 15 मिनट्स ब्रेक वी विल अगेन ज्वाइन इट, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू।